क्या लॉग का भी एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए मुझे, इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनिमेशन नहीं स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं भाई चेक कर लेते हैं एक बार। यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है फ्रॉम द करंट स्लाइड। इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। हम लोग जब लिमिट के ऊपर काम करेंगे उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं लॉगरिथम के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को हर किसी को पता होगा ना कि लॉग 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 लिखा जाता है ना। ये लॉग देखा हुआ ना कहीं, ये सिंबल लॉग देखा है कि नहीं देखा है? यस, तो उसका आज छोटा सा एक मतलब बताऊंगा और उसकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, सपोज इफ आई हैव a रेज टू x इज इक्वल टू b। इसका मतलब कि अगर मैंने a को x बार मल्टीप्लाई किया with itself, then the answer is b. If my a raised to x is equal to b, then we can write ये जो a है उसको यहां से हटा के पुश कर दो बेस के ऊपर, यानी कि log बेस जो है वो a जो है वो पुश होके यहां पे बेस पे आ गया, b जो यहां पर था वो ऊपर लिखेंगे, बचा क्या x, so this is same as x. So whenever you have a raised to x is equal to b, उसका मतलब log of b to the base a is equal to x. सर कुछ भी नहीं समझा आपने, जो भी बोला ना कुछ भी नहीं समझा। एक पर्टिकुलर सा एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, वी नो दैट 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। यस और नो? 2 का क्यूब होता है 8, सबको पता है। यस, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? द सेम थिंग कैन बी रिटन एज log 8 to the base 2 is same as 3। ये जो नंबर होता है उसको अगर आप बेस में लेके जाओगे तो आंसर आएगा 3। ठीक है, समझ रहा है मैंने क्या किया? ये 2 to the power 3 is equal to 8, उसका मतलब क्या हो गया? log 8 to the base 2 is equal to 3। अगर सपोज मैं आपको पूछता हूं कि भाई log of 25 to the base 5, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? log of 25 to the base 5, आंसर क्या आएगा? सोच के बताएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है बट थोड़ा सोचोगे तो आपको डेफिनेशन सही से समझ आएगा कि भाई लॉग क्यों पढ़ा जा रहा है ना। नाउ यहां पे सपोज आंसर इज एक्स, सपोज मुझे नहीं आ रहा है, देखो अजीज जी ने आंसर मुझे 5 दिया, तुलसी ने भी 5 दिया, सपोज आंसर 5 है, आई थिंक आंसर गलत है, हम लोग देखते हैं कि क्यों गलत है। ठीक है, सपोज आंसर इज एक्स, सपोज आंसर इज एक्स, तो उसका मतलब यहां से ये 5 जो है वो इधर जाएगा, x को धक्का मार के उसको ऊपर लेके जाएगा, यानी कि 5 रेज टू x इज इक्वल टू 25। यस और नो? ये यहां से ये कैसे आया वो समझा सबको? ये 5 जो है बेस में था वो वहां पे जाता है तो x पावर में चला जाएगा। सो 5 रेज टू x इज इक्वल टू 25। अब सबको समझ गया कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, है ना। सो x का वैल्यू 2 आएगा। यस, हाँ जी, समझा सबको 2 आंसर कैसे लाया? और बहुत सारे क्वेश्चन है, सपोज अगर मैं आपको देता हूं log ऑफ 1000 टू द बेस 10, आंसर क्या आएगा? log of 1000 to the base 10, आंसर क्या आएगा? यस, द आंसर इज 3। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज अगर ये जो 10 है वो यहां पे जाएगा तो वो 3 को पावर में लेके जाएगा, 10 रेज टू 3 इज सेम एज 1000। समझ रहा है किस तरीके से हो रहा है? यस और नो? मतलब कि ये दोनों रिलेशन आपको समझना होगा कि a रेज टू x इज इक्वल टू b का मतलब होता है log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। अगर आपको कहीं पर दिया जाता है कि भाई log ऑफ, यहां पे सपोज मैं लिखता हूं p टू द बेस q, अगर सपोज ये कह देते ये z है तो उसका मतलब वो आपको क्या कहना चाहते हैं? वो आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपने ये जो बेस है उसको आप वहां पे लेके जाओ, धक्का मार दो तो वो ऊपर चले जाएगा z। q टू द पावर z का आंसर आता है p।
ठीक है, अगर ये दिया है तो आप ये लिख सकते हो। अगर सपोज आपको कहीं पर दे दिया है कि भाई d टू द पावर f इज इक्वल टू e, अगर आपको कहीं पर ये दिया है तो आप लिख सकते हो ये जो d है वो वहां पे बेस में चला जाएगा। सो लॉग ऑफ e टू द बेस d इज इक्वल टू f। ठीक है, ये अगर लॉग में दिया है तो पावर में लिखना आना चाहिए, अगर पावर में दिया तो लॉग में लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ रहा है किस तरीके से हो रहा है डेफिनेशन लॉग का? यस सर, नो? यस सर जी। अब चलो भाई, समझ रहा है तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए भाई। क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुझे एक नया स्लाइड बनाता हूँ, बिकॉज मैं अच्छे से लिखना चाहता हूँ। इसको कीप करके यहाँ पे जाएंगे, यू भाई न्यू स्लाइड बनाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुझे निकालना है लॉग ऑफ 1, बेस कुछ भी हो सकता है, सपोज बेस ही सही। इसका आंसर क्या होगा सोच के बताते हैं, है ना? लॉग ऑफ 1 बेस ए है, इसका आंसर मुझे ढूंढना है। सपोज इसका आंसर आता है एक्स, सपोज इसका आंसर कुछ तो ए एक्स है। इसका मतलब ये ए को अगर मैंने यहां पर लेके गया तो क्या होगा, वो हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। अब ए का ऐसा कौन सा पावर रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, कोई बताएगा? किसी भी नंबर को ऐसा कौन सा पावर रखने पे आंसर आ जाता है 1? 0। वेरी गुड, इंप्लाइज x मस्ट बी 0। यानी कि हम लोग यहां पे क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी लॉग हो, कोई भी, यानी कि लॉग 1 बेस में कुछ भी हो, आंसर इज ऑलवेज 0। ऑल्सो नोट दैट हम लोग जो लॉग डिफाइन करते हैं वो पॉजिटिव नंबर के लिए ही होता है। लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। यानी कि log of 0 नॉट डिफाइंड, log of a नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही हम लोग log को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग ने log of 1 टू द बेस a ढूंढा, उसी तरीके से आप मुझे ये बताओ कि log of a टू द बेस a क्या होगा? log of a टू द बेस a क्या होगा? अब क्वेश्चन ये आ गया, थोड़ा सोच के बताओ। सपोज उसको x ले लो, फिर सॉल्व करके देखो क्या आएगा आंसर। x का वैल्यू फिर क्या आएगा? यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सपोज इसका आंसर x ले लिया, a सपोज इसका आंसर x हो गया, तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो a है वो उसको जाएगा तो पावर में चला जाएगा, तो यहां पर आएगा a इज सेम एज a रेज टू x, देयरफॉर x का वैल्यू आया 1। तो आपको क्या पता चला कि किसी भी नंबर का अगर आप बेस सेम नंबर होता है तब आंसर आता है 1। लॉग ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग को प्रूव किया जस्ट बाय यूजिंग इट्स डेफिनेशन। सिर्फ डेफिनेशन को यूज करके दो बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव किया। सबको समझा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 कहां से आ रहा है? यस, आगे बढ़ सकता है। यस सर, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी, जाग रहे? ओके, इन तीनों को छोड़ के। हाँ जी, ठीक है, चलो जाग रहे, ओके ओके ओके। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। दिस आर नथिंग बट 5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो इनफ होती है पूरे लॉग को कवर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ने क्या सीखा, लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, लॉग ऑफ a टू द बेस a इज 1। अगर सपोज आपके पास है log ऑफ mn, यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, then the answer is same as log of m plus log of n। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज अगर मेरे पास है log of 6 to the base 10, that can be written as log of 2 times 3 to the base 10, that is same as, अगर प्रोडक्ट है तो आप उसको लिख सकते हो log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10। ठीक है, अगर mn है, log of mn है, तो आंसर इज सेम एज log of m plus log of n। सिमिलरली डिवीजन में बीच में माइनस आ जाता है,
एंड द लास्ट इज अ वंडरफुल प्रॉपर्टी जो बहुत ही इजी कर देता है हमारे काम को. लिखा है कि log ऑफ m टू द पावर p इज सेम एज p log m. फॉर एन एग्जाम्पल सपोज अगर मुझे निकालना है log ऑफ 625 टू द बेस 25, अगर सपोज मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ये 625 इज सेम एज 25 का स्क्वायर टू द बेस 25. यस और नो? ये समझा? 25 का स्क्वायर 625. यस. अब प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये जो पावर होता है वो आप आगे ले सकते हो. सो मैं ले देता हूं 2 को आगे, अंदर बचा log 25 टू द बेस 25. ये क्या होगा? log 25 टू द बेस 25 क्या हो जाएगा? log 25 टू द बेस 25 क्या होगा? 1. सो 2 1 जा, तो आंसर इज 2. log 625 टू द बेस 25, द आंसर इज 2. फाइनल आंसर. ठीक है. तो ये 5 प्रॉपर्टी आपके पूरे लॉग को कवर कर सकते हैं. ठीक है. याद रखना है कि log ऑफ एम एन जो होता है, log ऑफ एम एन जो होता है दैट इज सेम एज log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन. ठीक है. और क्या होता है ना, स्टूडेंट जो होता है वो मिस्टेक कर देता है कि log ऑफ m प्लस n जो होता है ना, वहां पे उन लोग फिर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि इट इज log ऑफ m इंटू log ऑफ n. उन लोग ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं बट इट इज नॉट ट्रू. ठीक है. इस चीज को नोट करके रखा जाए, जब कभी भी आगे log आएगा तो इस चीज का ध्यान रखना. ये दो फॉर्मूला सही है, ये दोनों काम करते हैं, बट ये काम नहीं करेगा. ठीक है. एक बार पांचों पांच प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हर एक प्रॉपर्टी को मैथ्स सीखने का एक ही तरीका होता है, हर एक प्रॉपर्टी को अपने वर्ड में याद रखने का कि वो प्रॉपर्टी क्या है. इज इट ओके? पांचों प्रॉपर्टी ठीक है? यस, पांचों प्रॉपर्टी सही है, याद रहेगा सबको किस तरीके से यूज करना है उनको. जी नेटवर्क तो सही है. यस यस यस. अच्छा, नेटवर्क इश्यूज अगेन हुआ यार. ठीक है. अच्छा जी. ओके ओके ओके. हाँ जी हाँ जी. अच्छा जी, चलो यार. अच्छा खासा चल रहा था, एक छोटा सा कॉल और सब कुछ गायब. ओके ओके ओके, लेट्स सी. कुछ तो चलो. क्या हो गया यार, नेटवर्क कैसे चला गया अचानक? सडनली द नेटवर्क हैज बीन जीरो. कोई नहीं, आजा आजा भाई. ओके ओके.
ओके, हाँ चलो चलेगा। ओके ओके, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, कनेक्टेड। भाई तुम भी रिकनेक्ट हो जाओ। ओके, आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग अगेन। ना मैं लैपटॉप से अगेन ज्वाइन कर रहा हूँ। पता नहीं, आई थिंक वो बीच में एक मिस कॉल था जिसकी वजह से वो चला गया। कोई बात नहीं, आई जस्ट कनेक्टेड अगेन। हम लोग, मैं वो लॉग का स्लाइड दिखा रहा था। ठीक है, वो तो सब सही चल रहा है, नेट भी कनेक्ट हो चुका है। ओके ओके, ऑनलाइन ऑनलाइन, चलो। अच्छा, चलो कनेक्टेड तो है, दोनों जगह से कनेक्टेड है। चैट बॉक्स देखते हैं। यस, चैट बॉक्स इज आल्सो ओपन। भाई कनेक्ट हो जा। जी, wait for a while, give me 2 minutes, I will just sort this issue। वापस से डिस्कनेक्ट करके करें। ठीक है, करते हैं वापस। थ्रेटनिंग, यूएसबी थ्रेटनिंग। ठीक है जी। ओके, हाँ यस, डिस्कनेक्टेड फाइनली। ओके, ये बंद हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करते हैं सेशन को, यहीं पर छोड़ा था। ओके, आई थिंक इस बार मुझे पता चल गया था जल्दी कि भाई मैंने शेयर होना बंद हो गया। आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग, अच्छा हुआ, अदरवाइज वापस से मैं बहुत बड़बड़ करता। ठीक है, हाँ जी, शेयर हो रहा है, चैट बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पर थे हम। ठीक है, सो मैं लॉग की प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा था कि भाई लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, वही मैंने लिखा था, है ना। लॉग की प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पर, आई थिंक सबने आंसर दिया था, मैंने टाइम दिया था टू रीड समथिंग। ये पांचों पांच प्रॉपर्टी रीड किया सबने, समझ रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या है। हम लोग लॉगरिथम नहीं पढ़ने वाले, बट एक जगह पे लॉग का नाम आ रहा है, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो स्टूडेंट्स को बाद में जाके हेल्प हो सकता है। मैंने मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है कि log of m plus n is not same as log of m into log of n। क्या सॉरी, क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को आदत हो जाती है कि log of m n जो है दैट इज सेम एज log m plus log n, तो फिर वो सोचने लगते हैं कि भाई log of m plus n भी फिर log m into log n होना चाहिए, बट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, m n है तो सामने जाके वो log m plus log n बनता है। ठीक है, बट अदर वे राउंड इज नॉट ट्रू। प्रॉपर्टीज ठीक है, पांचों पांच नोट डाउन करके रखेंगे, आगे जाके जब कभी भी आप मैथ्स पढ़ोगे आपको उसके अंदर बहुत ही हेल्प करेगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। यस, आगे बढ़े। ये स्लाइड ठीक था, प्रॉपर्टीज पांचों की पांचों पढ़ी सबने। ओके, यस, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज, हमने एक फॉर्मूला देखा था ब्रेक से पहले, वो ये था कि भाई इफ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n, sir can you will share all of this, right? Yes, I will share, Pradiksha ji, I'll share everything, I'll share everything. It is x minus a is same as n a raised to n minus 1। ये सबसे पहला फॉर्मूला हमने लिमिट के अंदर देखा था। उसके बाद हम लोग और भी कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। ये जो फॉर्मूला था उसका हमने प्रूफ भी देखा था कि भाई वो कैसे बना वो फॉर्मूला, लेकिन ये जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग विदाउट प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं, रीड करते हैं अच्छे से। फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ a रेज टू x माइनस 1 बाई x। अगर सपोज आपने इसके अंदर x की जगह पे 0 रख दिया तो वो हो जाएगा a रेज टू 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0। a रेज टू 0 होता है 1 माइनस 1 बाई 0, तो ये हो जाता है 0 बाई 0 वाला फॉर्म।
यानी कि ये हो गया केस 2 वाला। अगर आप इस a रेज टू x, हाँ यस यस यस, सॉरी मैं भूल गया, आई जस्ट फॉरगॉट। वो वापस से कनेक्ट होने के बाद मैं रेड कलर से ही कंटिन्यू करने लगा। यस, आई विल राइट विद द येलो पेन। ओके, सो व्हाट वी फाउंड इज कि भाई ये a रेज टू x माइनस 1 बाई x, अगर इसके x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0 बाई 0, यानी कि केस 2 वाला है। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आंसर आता है log ऑफ a। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा लिमिट के अंदर। अगर आपने a की जगह पे e लिख दिया, यहां पर अगर आप देखोगे ना, आंसर इज दिस, आंसर इज log ऑफ a। सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोग सीख रहे हैं, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 बाई x, द आंसर इज log ऑफ a। इसका जो बेस है वो होता है, जब कभी भी बेस नहीं लिखा जाता तो हम लोग उसको अज्यूम करेंगे फॉर्मूलाज के अंदर, वो है e। e क्या होता है सबको पता है ना, e इज अ कांस्टेंट इरेशनल नंबर, value is 2.178 dot 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 dot, it is an irrational number, है ना। ऑयलर्स कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं, ऑयलर्स नंबर जिसे कहते हैं e। सो फर्स्ट फॉर्मूला ये हमने आगे देखा था। सेकेंड फॉर्मूला ये है, अगर सपोज इसी के अंदर, अगर सपोज इसी के अंदर मैंने a की जगह पे e लिख दिया, तो इट इज e रेज टू x माइनस 1 बाई x सेम एज log ऑफ e टू द बेस e। अभी अभी हम लोग ने सीखा, अगर नंबर और बेस सेम होता है तो आंसर आता है 1। तो ये हो गया सेकेंड है फॉर्मूला जैसा ही है। उसके बाद थर्ड हम लोग क्या सीखेंगे कि भाई अगर आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x, देन द आंसर विल बी e। ऑयलर जो नंबर होता है 2.17, इरेशनल नंबर बहुत कांस्टेंट जो है, वो होता है आंसर e। And the last formula is limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x is same as 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद कि जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस के अंदर चीजों को सिंप्लीफाई करके इन फॉर्मूला को यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू नोट डाउन दिस 4 फॉर्मूलाज, बिकॉज इसके बाद हमारा काम होगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना, जिसके लिए हमें ये सारे फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से यूज करना है। जैसे कि हम लोग ने ये फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से यूज किया था, है ना, फर्स्ट फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से यूज किया था, सेम तरीके से इन चारों फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, एक बार नोट डाउन करेंगे, हर कोई अच्छे से रीड करेंगे, याद करेंगे, एटलीस्ट आज के लिए तो याद हो जाने चाहिए। ठीक है, एवरीबॉडी एक बार लिखेंगे चारों फॉर्मूलाज को, क्या है लिमिट कहां पे जा रहा है। तो इन एवरी केसेस चारों चार जो फॉर्मूला अभी लिख रहा है उसके अंदर हर एक केस में लिमिट x इज गोइंग टुवर्ड 0। लिखा सबने फॉर्मूला, लेट अस जस्ट राइट दोस फॉर्मूला अगेन। चलो याद करते हैं, पहला क्या था भाई, हर कोई इमेजिन करेगा, मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 था, यहां पे था a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज सेम एज log ऑफ a टू द बेस e। सेकेंड फॉर्मूला था भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 a की जगह पे e, तो इट इज e रेज टू x माइनस 1 बाई x सेम एज a की जगह पे e log e टू द बेस e, दैट इज 1। थर्ड था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x, यहां पर x लिखोगे तो यहां पे उसका रेसिप्रोकल 1 बाई x, आंसर होता है e। अगर आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x 2 डिवाइडेड बाई x, आंसर क्या होगा, यस यहां पे वैल्यू क्या आएगा, द वैल्यू इज, चलो चलो किसी ने तो लिखा होगा लास्ट, यस चलो याद ओके 1। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला के बेस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सेकंड इज नॉट अ फॉर्मूला एक्चुअली, इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ द फर्स्ट, तो सेकंड को तो यूज नहीं करेंगे, बट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग बार बार यूज करेंगे।
ठीक है, लेट्स सी अलग अलग सिचुएशन में कैसे उसको यूज किया जा सकता है। वापस एक बार पढ़ेंगे, फटाफट याद रहना चाहिए सबको, बिकॉज अलग अलग तरीके से यूज करने वाला है। ठीक है, 1 2 3, लेट्स राइट द फॉर्मूला। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग यहां पे बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला। इसका आंसर क्या होगा भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? एक बार ध्यान से देखने का, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, हाँ है भाई। a रेज टू x माइनस 1/x है, हाँ है भाई। तो फॉर्मूला लगेगा। आंसर क्या होगा इसका? व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हाँ जी, फर्स्ट फॉर्मूला, यस इट इज log 7। हो गया, खेल खत्म। log 7 टू द बेस e हो गया। फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आपके पास है a रेज टू x माइनस 1/x, तो आंसर आता है log a टू द बेस e। इस हिसाब से यहां पे आंसर आ गया log 7 टू द बेस e। यस, सबको समझा आंसर कैसे लिखा गया? यस, एनीबॉडी? सिर्फ सतबीर सिंह जी को समझा, बाकी लोगों को नहीं समझा कैसे आया आंसर? ओके, समझ रहा है, समझ रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है, ये धीरे धीरे समझ रहा है। सपोज इफ आई राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई 2 रेज टू x माइनस 1, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? वन कैसे आया? वन कैसे आया? वन कैसे आया? रोशन सिंह जी, वन कैसे आया? वन कैसे आया? वन नहीं आएगा जी, सेम फॉर्मूला लगाना है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल ले लिया है। अगर मैं इसको क्या -1 भी नहीं आएगा यार। अगर आप x की जगह पे 0 रखने को सोच रहे हो ना, तो ये होगा 0 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 0 माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, दैट इज 0/0। तो डायरेक्टली 0 रखने पे आंसर नहीं आता है, वो नहीं, हमें फॉर्मूला को यूज करना है यार। देखो मैं क्या करता हूं, ये जो x है ना, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देता हूं। सो x टेंड्स टू 0, x बाई x डिवाइडेड बाई 2 रेज टू x माइनस 1/x। मैंने यहां पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में x से डिवाइड कर दिया। सो मुझे क्या मिला? 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू x माइनस 1/x। लिमिट जो था वो ये रहा। अब क्या होगा, न्यूमरेटर में तो 1 है, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 एज इट इज। ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा लिमिट लगाने के बाद? डिनोमिनेटर क्या बनेगा लिमिट लगाने के बाद? टू रेज टू एक्स माइनस 1/x। लिमिट लगाओ, x टेंड्स टू 0। फॉर्मूला है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, यस 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 यस, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या होगा? 2 रेज टू एक्स माइनस 1/x। फॉर्मूला ये रहा, यूज कीजिए। 2 रेज टू एक्स माइनस 1/x। यस इट इज log 2। डियर अजीज फातिमा जी, आप अगर आप सोच रहे हो कि x का वैल्यू रखोगे तो वो 0 होगा डेफिनेटली, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला के हिसाब से द डिनोमिनेटर इज सेम एज log ऑफ 2 तो बेजी। ठीक है अजीज फातिमा जी, हम लोग फॉर्मूलाज इसीलिए बनाता है कि हम लोग ये डिवीजन बाय जीरो से एस्केप होके साइड से बाहर निकल के आगे बढ़ सके, है ना। अगर आप x का वैल्यू रखने जाओगे ना अजीज फातिमा जी, तो आप सही हो, आप बोलोगे कि सर 1/0, एक्चुअली इट इज नॉट 1/0, इट इज 1 बाई नॉट डिफाइंड। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू रखते हो तो, बट डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखना है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ
a raised to x minus 1 by x, the answer is log of a to the base e. इसीलिए यहां पे आंसर आएगा log 2 to the base e. समझ रहा है अजीज फातिमा जी? ये log 2 कहां से आ रहा है? बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला. यस, ओके. ऐसे ही क्वेश्चंस हैं यार, फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखना है. जैसी चीजें दिखती है ना, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं. ठीक है, यहां पे देखते हैं, ये क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर देखते हैं कि भाई वो फॉर्मूला कैसे लग सकता है. मुझे याद है कि फॉर्मूला क्या कहता है. फॉर्मूला कहता है कि a रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स जो है, अगर उसके ऊपर लिमिट होता है x टेंडिंग टू 0, तो आंसर होता है भाई, आंसर होता है log a टू द बेस e. मतलब कि मुझे -1 चाहिए, -1. बट यहां पे -1 नहीं दिख रहा है यार, -1 नहीं दिख रहा है, -1 नहीं दिख रहा है, -1 नहीं दिख रहा है. क्या कर सकता है? नहीं दिख रहा है ना, तो जबरदस्ती -1 लिख देता हूं. ये जबरदस्ती मैंने -1 लिखा और -3x² एज इट इज. यहां पे जो मैंने जबरदस्ती की थी उसको बैलेंस कर देता हूं +1 करके. इज इट ओके? मैंने क्या किया यहां पर, ये स्टेप के अंदर आई सबट्रैक्टेड 1 एंड एडेड 1. यस. अब क्या करूंगा, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा 5 रेज टू x माइनस 1. इन दोनों में से मैं माइनस साइन को कॉमन लेता हूं. सो -1 को मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, इट इज 3 रेज टू x माइनस 1. यस और नो? एंड होल इज डिवाइडेड बाय x. ये सेकंड स्टेप कैसे आया समझा सबको? माइनस को कॉमन ले लिया गया. ओके. अब ये x जो है, मैं दोनों को स्प्लिट कर दूंगा, इसको भी डिवाइड में दे दूंगा और इसको भी डिवाइड में दे दूंगा. सो आई गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x माइनस 1 बाई एक्स, बीच में है माइनस तो माइनस, 3 रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स. अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला. यस और नो? यस, आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला. अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लिमिट 5 रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स माइनस लॉग x टेंड्स टू 0. मैंने लॉग, सॉरी लिमिट ना, लिमिट मैंने दोनों को दे दिया. लिमिट 3 रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स. ये पहला क्या है, 5 रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स. क्या होगा लिमिट लगाने के बाद? इफ यू अप्लाई द लिमिट, क्या बन जाएगा वो? यस, इट इज log 5 टू द बेस e माइनस, ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे x है, ये log 3 हो जाएगा, log टू द बेस e. भाई ये log 5 माइनस log 3 जो है वो क्या होता है? चलो चलो, फॉर्मूला ऑफ log 5 माइनस log 3 क्या होगा ये? यस, वेरी गुड यार सतबीर सिंह जी. इट इज log ऑफ 5 बाई 3 है ना. log ऑफ m बाई n इज सेम एज log ऑफ m माइनस log ऑफ n. वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं. यही एक क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई. ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछेंगे मुझे. अगर समझता है तो यस सर बोलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन पूरा समझना चाहिए, फॉर्मूला कैसे लगा समझना चाहिए, एंड में लॉग का प्रॉपर्टी कैसे यूज किया वो समझना चाहिए. इज इट ओके? ये सॉल्यूशन एक बार आराम से देख के बताओ मुझे कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया चीजों को. यू शुड बी एबल टू राइट. चीजों को लिखने को आना चाहिए, तब जाके मैथमेटिक्स आएगा. कौन से स्टेप में डाउट है चैट बॉक्स में बता दो. अगर डाउट नहीं है तो यस सर लिख दो, तो मैं आगे बढ़ सकते हैं हम. ओके, अंजलि इज ओके. सर हाउ डिड यू टेक -1 एज कॉमन इन द सेकंड स्टेप? ओके रिद्धि जी,
यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैंने -1 को बाहर ले लिया। जब कभी भी डाउट होता है रिद्धि जी, हम लोग को क्या करना चाहिए, एक बार लिखना चाहिए और फिर उल्टा जाना चाहिए। यानी कि सपोज अगर मैंने इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3 इज -3x²। ये -1 अगर इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। अगर ऊपर वाला चीज नहीं आता है देन आपने कुछ मिस्टेक किया। नॉर्मली -1 बार लेते वक्त रिद्धि जी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ साइन को बदल देते हैं। जैसे कि 3 माइनस में था तो प्लस में लिख दिया, 1 जो था वो प्लस में था तो माइनस में लिख दिया। सो जब कभी भी हम लोग माइनस को बाहर लेते हैं साइन बदल जाता है। समझा रिद्धि जी क्या किया गया? यस, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। ओके, ओके, चलो चल रहा है भाई, आगे बढ़ रहे हैं। ओके ओके जी, हाँ जी, ओके, अंडरस्टूड सर, यस सर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्वेश्चन देगा भाई, फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला कुछ तो लॉग वाला एक ही फॉर्मूला पढ़ा ना। फॉर्मूला था कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे है log ऑफ 1 प्लस 4x, या 4x है यार, फॉर्मूला में तो सिर्फ x था, x डिवाइडेड बाई x, द आंसर वाज सेम एज व्हाट? दिस वाज सेम एज व्हाट? दिस वाज सेम एज 1। वेरी गुड। सो अब मुझे वो चीज चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्क है, x की जगह पे यहाँ पे 4x है, तो मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई x है। यहां पे क्या है ना कि अगर यहां पर x है तो नीचे भी x होना चाहिए। तो ऊपर अगर 4x है तो मैं नीचे भी जबरदस्ती 4x लिखता हूं, मतलब कि मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अगर 4 से डिवाइड किया तो मुझे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा टू बैलेंस इट। ठीक है, अब आप देखोगे तो अब चीजें सिंपल हो गई है। यहां पे 4x है तो यहां पर भी 4x है ना। तो मैं क्या करता हूं, आई विल पुट 4x इज इक्वल टू टी। 4x की जगह पे मैं t रख दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर रहा हूं, मैं चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहा हूं। मेरा जो वेरिएबल है अब मैं उसको x से t बना रहा हूं। सो वो 4x से बन रहा है t। तो अगर लिमिट अगर मैं x 0 की तरफ जाएगा, सो t कहां पर जाना चाहिए? इफ x अगर 0 की तरफ जाता है तो t कहां पे जाएगा? यस, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ये t है, क्या है? t इज नथिंग बट 4 इंटू एक्स। इट विल गो टूवर्ड्स 4 इंटू 0, है ना, बिकॉज x तो 0 की तरफ जा रहा है ना। सो 4 इंटू 0 क्या होगा? 0। यस, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहा हूं बिकॉज मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है कि यहां पर x होना चाहिए, यहां पर x होना चाहिए और यहां पर x होना चाहिए, तीनों जगह पे सेम चीज होनी चाहिए। तो मैं 4x की जगह पे t लिख रहा हूं। सो अगर मैं 4x की जगह पे t लिख रहा हूं तो क्या बन जाएगा? इट इज log ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी इंटू ये 4 एक्स्ट्रा वाला मैं यहां पे लिखता हूं। अब लिमिट x टेंड टू 0, बट यहां पर तो अब x है ही नहीं। बट मुझे पता है कि अगर x 0 की तरफ जाएगा तो t भी तो 0 की तरफ ही जाएगा ना। सो अब लिमिट लिखेंगे t कन्वर्जेस टू 0। समझा मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लगाना था, तो मुझे ऊपर यहां पे जो नंबर है सेम नंबर चाहिए था यहां पर। सो 4x था तो मैंने नीचे भी 4x कर दिया, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4x। अब मुझे उनको सेम नाम से बुलाना था तो इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया t। अब मुझे यहां पर भी x है, तीनों जगह पे सेम चीज चाहिए, तो मुझे तीनों जगह पे t चाहिए था। सिंस मुझे पता है कि x अगर 0 की तरफ जाएगा तो t जो है वो 4 इंटू एक्स है, तो वो जाएगा 4 इंटू 0 की तरफ, बिकॉज x तो 0 की तरफ जाने वाला है। 4 इंटू 0 इज 0, इसीलिए t भी जो है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। इज इट ओके? क्या लिखा गया अब तक?
ध्यान से। ओके, अब ये 4 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो मैं बाहर लिख दूंगा। सो इट इज 4 लिमिट t टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस टी डिवाइड बाई टी। अब ये लिमिट का पार्ट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 एज इट इज। ये लिमिट वाले पार्ट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बाई द फॉर्मूला इट इज सेम एज व्हाट, ऑब्जर्व करो, यस इट इज 1, सिर्फ x की जगह पे t आ गया। सो द फाइनल आंसर इज 4। ठीक है, जैसे ही मैं आज मटेरियल शेयर करता हूं, एवरीबडी शुड प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम सर, बिकॉज किस तरीके से लिखा जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिमिट के अंदर, है ना। जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा ना, तो मैंने वो लिमिट वाला पार्ट नहीं लिखा। जब तक हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर देते हैं या फिर लिमिट अप्लाई नहीं कर देते हैं, वी हैव टू राइट दैट लिमिट t टेंस टू 0 या फिर x टेंस टू 0। ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम, रीड दिस सॉल्यूशन। अगर कहीं कुछ डाउट रहेगा तो पहले मुझे पूछो। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे हमने वेरिएबल को चेंज किया। अगर वेरिएबल को चेंज करोगे तो लिमिट को भी चेंज करना है। लिमिट t टेंस टू 0 था, तो अब एक पहले x टेंस टू 0 था, फिर t टेंस टू 0 हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन समझा सबको, किस तरीके से आया आंसर 4? आगे बढ़ सकते हैं। Sir, how did you take 4 into 1 as last? Okay, so last in this step. Okay, so first of all, ये 1 कहां से आया, आपका सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। So if I observe, ये जो मैंने मार्क किया था दैट उसका वैल्यू है 1। क्यों 1 है भाई? इफ यू ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो ना डियर। इफ यू ऑब्जर्व द फॉर्मूला, सिर्फ फर्क क्या है, x की जगह पे टी, बाकी सारी चीजें तो सेम है ना रिद्धि जी। सिर्फ x की जगह पे टी है, बाकी सब तो सेम है। यानी कि भाई उसका लिमिट का वैल्यू भी 1 ही आएगा। वेरिएबल का नाम बदल दिया लेकिन वेरिएबल सेम ही है ना, कुछ फर्क ही नहीं है। सिर्फ x की जगह पे t लिखा गया, बाकी सभी चीजें सेम है। इसीलिए जो मैंने वो मार्क किया है उसका वैल्यू 1 होता है बाय द फॉर्मूला, इसलिए 4 इंटू 1। समझा? ओके, आगे बढ़ता है, इस क्वेश्चन को देखता है। ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या, कोई फॉर्मूला 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 भाई, हाँ था। लिमिट x टेंस टू 0 1 plus x to the power 1 by x was same as what? Was same as what? E, very good यार, याद है। ओके, तो यहां पर क्या है, वापस से वही सोचने का, यहां पर जो चीज है उसका ही रेसिप्रोकल यहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो वही जो अभी अभी सीखा ना वही चीज लगाएंगे। सो दिस इज सेम एज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5 बाई 6x ना, तो मैं उसको लिखता हूं 5x बाई 6, सेम ही होता है, रेस टू 1 बाई एक्स। मुझे क्या पता है कि यहां पर अगर x होता है तो उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। यहां पर अगर 5x बाई 6 है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 6 बाई 5। ठीक है, तो ये मैंने जबरदस्ती जो मल्टीप्लाई किया है उसको बैलेंस करने के लिए उसका रेसिप्रोकल भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये जो दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज अगर यहां पर x है तो मुझे ऊपर 1 बाई एक्स चाहिए। ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका उल्टा मिल जाएगा, हाँ कि ना? 5x बाई 6 का उल्टा मिल जाएगा पावर में, यस और नो? ओके, सो मैं क्या करता हूं भाई, दिस इज सेम एज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x बाई 6, वो जो मैंने सर्कल किया उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, वो बन जाएगा 6 बाई 5x। और ये जो एक्स्ट्रा चीज है उसको मैं एज अ पावर लिख देता हूं, 5 बाई 6 ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड स्टेप और सेकंड से थर्ड स्टेप कैसे आया, समझ रहा है सबको?
हमें फॉर्मूला को ऑब्जर्व करना है और इस हिसाब से हमें अपने स्टेप को डिसाइड करना है। जैसे कि अगर x था तो मुझे पावर में 1/x चाहिए था, बट यहां पे x की जगह पे 5x/6 है, तो मुझे पावर में 6/5x चाहिए था। इसीलिए मैंने 6/5 से मल्टीप्लाई किया और 5/6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नहीं समझ रहा है तो नो लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो सर आगे बढ़ जाएंगे और फिर आप यहीं पे अटक जाओगे। ठीक है, सिर्फ 2 जन को नहीं पढ़ाना है, मुझे हर किसी को पढ़ाना है। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ये कैसे किए गए स्टेप्स पता होने चाहिए, बिकॉज आपको भी सम सॉल्व करना है फिर। व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं समझ रहा है तो ना बोलने का है। अगर आप ना बोलोगे तो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। समवन शुड से कि सर नहीं समझ रहा है। ऐसे साइलेंट हो जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नो, थैंक यू सेजल जी, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई डू, व्हाट आई फाउंड कि भाई इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, सो मैं इसको थोड़ा सिंपल बना देता हूं। सपोज मैं क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल लिखता हूं। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट 1 2x रेज टू 1/x। ठीक है, सपोज इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा ना, मेरा फॉर्मूला तो वही है, आई हैव द सेम फॉर्मूला। मुझे क्या पता है कि यहां पर जो चीज होता है उसका रेसिप्रोकल यहां पे होना चाहिए। यहां पर मेरे पास 2x है तो उसका रेसिप्रोकल यहां पे होना चाहिए, उसका उल्टा। यानी कि यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था 1/2x, बट 2 नहीं था, मैंने जबरदस्ती लिखा, तो मैं 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। ये समझ रहा है सेजल जी, ये मैंने क्यों किया ये स्टेप? यस, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, यहां पे ब्रैकेट डाल देता हूं, मेरा काम हो गया। बिकॉज अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो अब मुझे जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है। मुझे क्या चाहिए था, 1 प्लस समथिंग टू द पावर रेसिप्रोकल ऑफ दैट समथिंग, मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब सीधा सीधा लिमिट लगा दूंगा, तो ये बनेगा लिमिट, अगर x जो है वो 0 की तरफ जाएगा तो 2x कहां पे जाएगा? इफ x गोज टूवर्ड 0 तो 2x किसकी तरफ जाना चाहिए? इट विल गो टूवर्ड्स 2 into 0, दैट इज ऑल्सो 0। तो यहां पे x टेंस टू 0 था, उसका मतलब 2x भी 0 की तरफ जाएगा। 1 प्लस 2x टू द पावर 1/2x, और ये होल टू द स्क्वायर, ये जो 2 था वो यहां पे आ गया। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कोई मुझे बताएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर जो जो है वो क्या बनेगा? वहां पे x था, उसकी जगह पे यहां पे सिर्फ 2x है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट क्या बनेगा? वहां पे x यूज कर रहे थे, यहां पे 2x यूज कर रहे हैं, बट बाकी सब चीजें तो सेम ही है ना, सबकी पोजीशन सेम है। 2x गोज टू 0, 1 प्लस 2x टू द पावर 1/2x, एवरीथिंग इज सेम। सो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, बाय द फॉर्मूला इट इज सेम एज व्हाट? इट इज सेम एज e, ओनली e। अजीज फातिमा जी, अगर यहाँ पे 2e आंसर दे रहे हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक जगह पे 2x की जगह पे t को t कर दो, यहाँ पे हर एक जगह पे t कर दो, तो अब आप मुझे आंसर e दोगे, है ना। पुट 2x इज इक्वल टू t, तब आप e देते आंसर। यस अजीज फातिमा जी, समझा e क्यों है आंसर? बिकॉज 2x इज जस्ट अ वेरिएबल, उसकी जगह पे t लिख दो तो भी चलता, है ना। e, फिर 8 का पावर आ गया 2, e स्क्वायर। ठीक है, ये जो 2 है वो ये रहा। ओके, ये वाला सिंपल वाला क्वेश्चन समझा किस तरीके से ये सॉल्व किया गया बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला? अजीज फातिमा जी, 2e आंसर क्यों नहीं वो समझ रहा है? यस 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 यस। अब अगर ये समझ रहा है तो ऊपर वाले क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करता है। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन भाई, ऊपर वाला बचा ले हमें। ओके, सो सिंपल कर देता है उसको। ठीक है, सो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था भाई, मुझे मेरे पास जो भी यहां पर है उसका रेसिप्रोकल चाहिए। यानी कि अगर वो 5x/6 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x है, मुझे 5x/6 का रेसिप्रोकल यानी कि ये चाहिए था। जो भी चीज मैंने जबरदस्ती डाली है
उसको मुझे कैंसिल आउट करना होगा। तो यहाँ पे नीचे 5 है तो यहाँ पे ऊपर 5, ऊपर 6 है तो नीचे 6। अब यहां से ये स्टेप समझ रहा है किस तरीके से मैंने सोचा? यस, ठीक है। तो वही मैंने चीज यहां पे की। तो अब यहां पे क्या करूंगा, अगर x जो है अगर वो 0 की तरफ जा रहा है तो 5x/6 जो है वो भी 0 की तरफ जाएगा। सो आई राइट दिस सेम एज लिमिट 5x/6 कन्वर्जिंग टूवर्ड 0 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 5x/6 6/5x होल टू द पावर 5/6। अब फॉर्मूला देखो और बताओ कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना चाहिए, बिकॉज पावर में 5/6 है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं मैं? यस, एवरीबडी अग्रीज कि ये ई आएगा ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज फर्क क्या है, वहां पे जो टी था उसमें हर जगह पे 5x/6 हो गया। फाइनल आंसर क्या आता है? फाइनल आंसर ई आता है। सो ये जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आएगा e⁻5/6। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन को रीड करेंगे। आई एम गिविंग यू अ मिनट, अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हाफ एन आवर हम लोग क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करने को आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर आप चीजों को इजीली देखने लगोगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम में डिफिकल्ट लगता है कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीजें बहुत इजी हो जाती है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। स्लोली 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 अगेन क्वेश्चन देख के थोड़ा अंदाजा आता है कि भाई फॉर्मूला यूज करना है कि भाई अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x है तो आंसर आता है। इसी फॉर्मूला को यूज करना है, थोड़ा धीरे धीरे सोचेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि ये जो 1/x है वो दोनों को दे दे रहा हूं, पावर जो है वो दोनों को दे दे रहा हूं और लिमिट भी दोनों को दे दे रहा हूं। सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस x 1/x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस x टू द पावर 1/x। मैंने क्या किया, लिमिट को स्प्लिट किया और जो पावर में 1/x थे उनको मैंने स्प्लिट किया। ठीक है, ये स्टेप सिर्फ स्प्लिट किया है। अभी मुझे फॉर्मूला को यूज करने के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई क्या क्या नई चीजें करनी पड़ेगी। फॉर्मूला में है 1 प्लस, भाई 1 चाहिए मुझे, 1 ये 3 की जगह पे 1 चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑन द प्लेस ऑफ 3 आई वॉन्ट 1, क्या करेंगे? ऑन द प्लेस ऑफ 3 आई वॉन्ट 1, ऐसा क्या करना चाहिए मुझे कि 1 बन जाएगा वहां पे? हाँ जी, मुझे 3 की जगह पे 1 चाहिए ना, क्या करना चाहिए? व्हाट आई शुड डू? जल्दी जल्दी बताओ। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। 3 की जगह पे 1 चाहिए, पहले वो सोचता है कि भाई 3 की जगह पे 1 करने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों जगह पे 3 है, दोनों जगह पे मुझे 1 लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस x/3, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस x/3 और पावर है 1/x 1/x। इज इट ओके? मैंने क्या किया यहां पर, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया। ये ठीक है क्या? यस सर, नो? थक गए हो? डिफिकल्ट हो रहा है सर समझने को, सर को इजी क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बट ये क्वेश्चन तो करना चाहिए बिकॉज ये मजेदार है।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया। मुझे लग रहा है कि मैंने स्टेप स्किप किया ना, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं सारे स्टेप्स लिखता हूं। सो मैं 3 प्लस एक्स बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, अब दिस इज सेम एज, और दिस इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्या होगा, ये जो 3 है वो दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 बाई 3 इज 1 प्लस x बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 बाई 3 इज 1 माइनस x बाई 3 होल रेज टू 1 बाई x। अब ये 1 बाई x दोनों को दे दूंगा, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाई 3 टू द पावर 1 बाई x डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस x बाई 3 टू द पावर 1 बाई x। यहां पे मैंने माइनस को प्लस माइनस करके लिखा। इज इट ओके? अब समझा सबको मैंने क्या किया? हाँ जी, यस ओके। ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला में 1 प्लस था ना, इसलिए मैंने नीचे 1 प्लस फिर ब्रैकेट करके माइनस लिखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई नो यहां पर जो है उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर x बाई 3 है, तो यहां पे मुझे क्या करना चाहिए, यहां पे अभी 1 बाई एक्स है, मुझे वहां पे 3 बाई एक्स चाहिए, मुझे उसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो मैंने यहां पे जबरदस्ती 3 लिखा बैलेंस करने के लिए 1 बाई 3, है ना? समझा ये 1 बाई 3 क्यों लिया मैंने? यहां पे भी 1 बाई एक्स था, ये 1 बाई 3 वाला समझा सबको? 3 बाई एक्स इंटू 1 बाई 3 क्यों किया गया? सर बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, सिंपल सिंपल लेके आना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बट एटलीस्ट ये सम को थोड़ा स्लोली स्लोली जाके खत्म तो करना होगा, है ना? डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, खत्म करेंगे। ठीक है, ये वाला समझ रहा है क्या? स्टेप क्यों किया गया? यहाँ पे 1 बाई एक्स ही था, मैंने ये क्यों किया, समझ रहा है क्या? सेजल को समझा, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, अंजलि इज ऑल्सो फाइन। धीरे धीरे लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स बाई 3 है, तो मुझे भी यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, यानी कि मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस 3 बाई एक्स। ये माइनस 3 मैंने एक्स्ट्रा लिखा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये इस तरीके से मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब लिमिट दे देंगे। सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स बाई 3 टू द पावर 3 बाई एक्स होल टू द पावर, ये एक्स्ट्रा जो है ना उसको मैंने बाहर लिख दिया, 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस माइनस एक्स बाई 3 टू द पावर उसका रेसिप्रोकल, और ये जो एक्स्ट्रा वाला जो है उसको मैंने बाहर लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इस स्टेप में मैंने लिमिट्स को स्प्लिट किया। ठीक है, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो x बाई 3 भी 0 की तरफ जाएगा, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो माइनस एक्स बाई 3 भी 0 की तरफ जाएगा। तो मैंने x लिखूं या फिर x बाई 3 लिखूं, वहां पे फर्क नहीं पड़े। अब इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, पावर 1 बाई 3 है। सिमिलरली नीचे बॉक्स के अंदर क्या आएगा, पावर इज माइनस 1 बाई 3। yes, now can we use the formula? क्या अब हम लोग उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? यस और नो? यस, बाय यूजिंग द फॉर्मूला फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, फर्स्ट बॉक्स में ई आएगा, सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा, यस यस, सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स है, लिमिट भी वैसे ही है, यानी कि x की जगह पे यहां पर है माइनस एक्स बाई 3, बट चीजें तो सेम ही है ना। आप माइनस एक्स बाई 3 की जगह पे t लिख दो, क्या आएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस t टू द पावर 1 बाई t, लिमिट लगाओगे तो आंसर आएगा e।
दोनों बॉक्स की जगह पे ई आया, सबको समझ रहा है कि नहीं? यस अच्छा ये यस पहले, अच्छा नया वाला। सो यू गेट ई रेस टू 1/3, डिनोमिनेटर में जो ई रेस टू -1/3 है, अगर ये ऊपर चले जाएगा तो वो बन जाएगा एक्स्ट्रा ई रेस टू 1/3, है ना? ई रेस टू 1/3 प्लस इंटू ई रेस टू 1/3 क्या होता है? ई रेस टू 1/3 इंटू ई रेस टू 1/3 क्या होना चाहिए? अगर बेस सेम है तो यस नहीं सेजल जी, यस पावर रेस जो है, पावर जो है उसको ऐड कर देने का, 1/3 प्लस 1/3 इट इज 2/3, है ना? अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना, ठीक है? अगर ई रेस टू हाफ इंटू ई रेस टू हाफ होता तो आंसर ई होता, हाफ प्लस हाफ 1, बट इन दिस केस ये होगा, ठीक है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम लोग थोड़े इजी लेवल क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा मुझे, तब जाके हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 बीच के डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है क्या? ये डिफिकल्ट नहीं है, इसको ट्राई करते हैं, चलो ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? इसमें क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा येलो से लिखना है भाई, यहां पे 5/x है तो मुझे यहां पर उसका रेसिप्रोकल चाहिए, सो दिस इज सेम एज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x/5, यहां पर 1/x है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 5/x, 5 लिखा तो बैलेंस करने के लिए इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज सेम एज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x/5 रेस टू 5/x, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो मैं बाहर लिख दूंगा, ठीक है? अगर x जो है अगर वो 0 की तरफ जाएगा देन x/5 कहां पे जाना चाहिए यार? x/5 कहां पे जाएगा? अगर x 0 की तरफ जाएगा तो x/5 विल गो टुवर्ड्स 0/5, दैट इज सेम एज 0, इसीलिए मैं x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 की जगह पे ये लिख दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वापस से सेम क्वेश्चन, बॉक्स के अंदर क्या आएगा भाई? कैन आई अप्लाई दैट फॉर्मूला? है ना, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x रेज टू 1/x, सो द आंसर इज e रेज टू 1/5। ये सबको समझा? ये सिंपल लेवल वाला था ना, ये समझा? यस वेरी गुड। चलो तो डिफिकल्ट वाले में इश्यू हो रहा है थोड़ा, जब ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करना था ना उसमें इश्यू हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, ये थोड़ा टाइम रहने देते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स के अंदर क्या आएगा? व्हाट शुड बी ऑन द प्लेस ऑफ द फर्स्ट बॉक्स? यहाँ पे ये जो बॉक्स है पहला वाला, ये वाला, उसके अंदर क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप क्या मिसिंग है? इट इज एक्स यार, हाँ जी इट इज एक्स, ओके सो यहाँ पर क्या आएगा? अब ये जो बॉक्स है उसके अंदर क्या आना चाहिए? आई थिंक यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखना सही होगा, है ना, बिकॉज दिख नहीं रहा है, सो इट इज एक्स। यहाँ पे ये वाले बॉक्स में क्या आएगा? यस चलो ये तो भाई 11th का क्वेश्चन है, सिंपल सा, बॉक्स को फिल करना है, एक्टिविटी है छोटा सा। यहाँ पे क्या आएगा? उन्होंने क्या किया, इस x को दोनों पे स्प्लिट कर दिया, इसके नीचे और इसके नीचे, x/x ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? आएगा e रेज टू x माइनस 1। समझा किस तरीके से मैंने सेकंड बॉक्स को फिल किया? यस ये x/x की जगह पे क्या लिखेंगे? x/x की जगह पे क्या लिखना चाहिए? इस बॉक्स के अंदर क्या लिखूं, थर्ड बॉक्स के अंदर? 1। वाई वी कैन कैंसिल दिस, ये x और x को कैंसिल क्यों कर सकते हैं? सिंस x
टेंड्स टूवर्ड 0 बट x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, अब बाय यूजिंग फॉर्मूला ये क्या होगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 बाई x क्या होता है वो, इट इज 1. वेरी गुड, सबको याद आ रहा है कि नहीं 1 होता है. ये एक्चुअल में होता है log e टू द बेस e which is same as 1. yes 1. is it okay? 1 minus 1, final answer is 0. ठीक है, ये बॉक्स कैसे फिल किए गए, 1 सबको समझा, फॉर्मूला याद आ रहा था कि नहीं आ रहा था यार. यस ओके, ठीक है. इसके लिए थोड़ा सोचेंगे, क्या हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या, सिमिलर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था, याद है किसी को, ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था, आंसर क्या था, चलो चलो चलो, आंसर क्या था, किसी को याद है, कोई लिखता है कि नहीं लिखता है, कि सर लिखते सब देखते रहते सब लोग. ठीक है, इसका आंसर ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है. आंसर क्या आएगा, यहां से बोल दो सिर्फ, फ्रॉम दिस स्टेप टू लास्ट स्टेप क्या आएगा आंसर, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 बाई x प्लस 1, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, लिमिट रखो, कौन सा केस है ये, केस कौन सा आएगा, केस 1 है ये, 1/2 इज द आंसर, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है. ठीक है, ओके. मैं क्या करता हूँ ना, कुछ स्लाइड ऐड करता हूँ, आज हम लोग ने जो पढ़ा है उसको एक छोटा सा अच्छा सा एक रिवीजन बनता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें करी हम लोग ने आज. ठीक है, तो यहां पर जाता है स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड. ठीक है, तो आज हम लोग ने लेक्चर जो थे हमारे वो स्टार्ट किए थे मतलब से कि x टेंड्स टू 0 क्या होता है, सॉरी x टेंड्स टू a क्या होता है. दिस मीन्स मेरा x जो है वो a को अप्रोच करता है, बट my x is not equal to a, hence I can say my x minus a will not be equal to 0. ये सबसे पहली चीज जो आज हम लोग ने सीखी. उसके बाद हम लोग ने ये सीखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू b का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई कि whenever your x is tending towards a from right side or x is tending towards a from the left side, in both the situation your f of x will tend towards b. ठीक है, ये नोटेशन हमने सीखा था. उसके बाद हम लोग ने एक लिमिट का फॉर्मूला सीखा था कि इफ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a, then the answer is same as what, चलो भाई फॉर्मूला लिख के बता दो मुझे, फाइनल आंसर क्या होता है इसका, हाँ जी, इसका आंसर क्या होता था, यस इट इज n a to the power n minus 1. इससे पहले हम लोग ने 3 केसेस देखे थे, यानी कि इफ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू a p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, तो इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं. केस 1 जहां पर आपका q ऑफ a जो है वो नॉन जीरो होता है, इन दैट केस सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a एंड गेट द आंसर. है ना, केस 1 सबसे ज्यादा सिंपल, कि अगर आपका q ऑफ a नॉन जीरो है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे a और आपको आंसर मिल जाता है. सेकंड केस बनता था जहां पर आपके दोनों जीरो है, यानी कि q ऑफ a भी जीरो है और p ऑफ a भी जीरो है. इन दैट सिचुएशन हम लोग p बाई q जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का देन रीच टू केस 1.
उसको सिंप्लीफाई करके केस 1 तक पहुंचने की कोशिश करने का, या फिर केस 3 तक भी आप पहुंच सकते हो। केस 3 क्या था? केस 3 था कि आपका डिनोमिनेटर 0 होता है बट न्यूमरेटर 0 नहीं होता है। इन दैट सिचुएशन द आंसर इज नॉट डिफाइंड। यस, ये सारी चीजें सबको याद है अच्छे से, हम लोग ने आज सीखा। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। अब इसके बाद हम लोग ने क्या सीखे थे? नए वाले फॉर्मूलाज सीखे थे। ठीक है, नए वाले फॉर्मूलाज तो जाने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक मुझे स्लाइड ऐड करना है। कैसे करना है? कंट्रोल एन करके ना, अरे नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल जेड। वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, यहाँ पर होम, ये रहा। ठीक है, ये स्लाइड शो और यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कुछ सिंपल से एग्जांपल पूछता हूँ, फटाफट से यार आंसर कर दो उसको। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता हूं कि भाई लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी फटाफट से सोच के बताएंगे। पहले तो ये बता दो कौन सा केस वाला है ये, फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? केस, अच्छा आंसर इज 0। अंजलि जी के हिसाब से आंसर इज 0। अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, सेकंड केस है ये, 0/0 है ना। आंसर 0 कैसे आ रहा है? क्या किया आपने? 1 रख दिया क्या? सिंप्लीफाई करते ना, सेकंड केस यानी कि सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करो, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1। डिनोमिनेटर को ऐसा लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख सकते हो? x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब कैंसिल कर सकते हो ना। क्या आएगा आंसर? द आंसर इज, the answer is answer is हाफ। यस, वेरी गुड। कहां हो सब लोग? जाग जाओ, लास्ट 10 मिनट है। जितना भी सीखा एक बार अप्लाई कर देते हैं। x कन्वर्जेस टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। आंसर क्या आएगा? पहले तो ये बताओ कौन सा केस है ये? केस कौन सा है ये? P ऑफ x देखो, P ऑफ 2 देखो, Q ऑफ 2 देखो, देखो क्या क्या आ रहा है। हाँ जी, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है ये? कहां सो गए सब लोग? क्या होगा इसके अंदर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। क्या Q ऑफ 2 0 है? क्या Q ऑफ 2 0 है? यस सर, नो? जाग रहे हो? चलेंगे चलेंगे, सिर्फ वाइंड अप कर रहे हैं, आगे नहीं पढ़ना है, वाइंड अप कर रहे हैं। चलो जी, जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं, सिर्फ वही देखना है। यहां पर मेरा Q ऑफ 2 0 आ रहा है क्या? Q ऑफ x क्या है? इट इज x प्लस 2। अगर मैंने 2 रख दिया तो आंसर आएगा 4, 0 नहीं है ना। सो इट इज ऑफ केस 1। ये केस 1 है। केस 1 के अंदर क्या करते हैं हम लोग? सीधा का सीधा वैल्यू रख देते हैं, यानी कि होगा 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, यानी कि होगा 0/4, दैट इज सेम एज।
0/4 is 4, right? नहीं, जागो तो बोलो, इट इज 0. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. यस. सपोज अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मेरा x जो है वो 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है और मेरा जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 10. आंसर क्या आएगा? चलो जी सोच के बताएंगे. हाँ जी, आंसर इज, कौन सा केस है ये केस 3 यानी कि सोचने का ही नहीं. आंसर इज नॉट डिफाइंड, है ना. मतलब कि डिनोमिनेटर 0 होता हो बट न्यूमरेटर 0 ना होता हो तो आंसर इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो ये तीनों केस से रिलेटेड एक सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं. इसके बाद हम लोग ने कुछ फॉर्मूलाज को देखा था, लेकिन उससे पहले लॉग को सीखा था. हमने क्या सीखा था कि भाई इफ यू हैव a रेज टू x इज इक्वल टू b, देन यू हैव x इज इक्वल टू log a टू द बेस b. हाँ कि ना? यस और नो? हाँ अंजलि जी, आंसर 3 नहीं होगा. आंसर 3 नहीं होगा. वो आंसर 3, अच्छा केस 3. हाँ सॉरी सॉरी समझा. ये आंसर नो सतबीर. यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट शुड बी b टू द बेस a. राइट? इज इट राइट? ये ठीक है. अगर a रेज टू x इज इक्वल टू b है देन x इज सेम एज log b टू द बेस a. यस और नो? यस, वेरी गुड. अगर सपोज मैं आपको कहता हूं log x टू द बेस y z इज इक्वल टू y, then my x is same as what? Then my x is same as what? चलो थोड़ा सोच के बताओ. My x is same as, हमको दोनों तरीके से पता होना चाहिए. लॉग में नहीं दिया तो लॉग में कैसे लिखना है, अगर लॉग में दिया तो उल्टा वाला कैसे करना है. इफ यू हैव log x टू द बेस z इज इक्वल टू y, तो ये जो z है बेस में, उसको वहां पे लेके जाओ तो उसको धक्का मार के y को ऊपर लेके जाएगा, तो z टू द पावर y. इस तरीके से याद कर सकते हो. ठीक है? इज इट ओके दोनों वे? ठीक है क्या? ठीक है जी. ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसको एक बार लिख लेते हैं. लॉग की प्रॉपर्टीज, न्यू स्लाइड फ्रॉम करंट. लॉग की प्रॉपर्टीज सबसे पहले येलो से लिखेंगे. सबसे पहला भाई, log ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग इज 1, राइट? log ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग इज, log ऑफ 1 क्या होता है जी? log ऑफ 1 इज 0. वेरी गुड. चलो याद रखो और जागते रहो. ठीक है, उसके बाद log ऑफ a टू द बेस a क्या होता है? log ऑफ a टू द बेस a इज, नंबर है और उसको बेस भी सेम है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए, हाँ जी कोई बताएगा? अंजलि माली जी. यस, log a टू द बेस a सेम नंबर है. आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए. यस यस यस, आंसर इज, चलो यार 5 मिनट है. आंसर इज, अच्छा स्टॉप शेयरिंग आ गया. आई थिंक नेटवर्क गया है, नेटवर्क गया है, नेटवर्क गया है जी. सॉरी जी. क्या है?
हम ऑफलाइन तो नहीं है यार, कनेक्टेड है यार। ठीक है देखते हैं हम आजकल आजकल आजकल। चलो यार, लास्ट 5 मिनट्स, चलो बाबा, सिर्फ फॉर्मूलाज बताना है बच्चे लोगों को, फिर हो गया काम। चलो जी, ओके ओके, आई एम ज्वाइनिंग थ्रू माई डिवाइस। एक सेकेंड मुझे दे दो, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला खत्म करते हैं और आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं लॉग का, और जो 4 फॉर्मूला थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो है वो चीज चलनी चाहिए। कनेक्ट नहीं हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? कनेक्ट हो जा बाबा। ओके, नेक्स्ट सेशन में अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से बता दूंगा, बट अभी के लिए चलो जल्दी जल्दी यार, 2 मिनट चाहिए फाइंड अप करने के लिए, बट नेट कनेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ यस, इट केम। चलो आगे 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 आगे। यस यस यस, सो इसे म्यूट करता हूँ, यहाँ पर से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, यस आई एम बैक। लेट मी जस्ट प्रेजेंट लास्ट फ्यू मिनट, स्टूडेंट्स गिव मी फ्यू मिनट्स। हम आ गए हैं आ गए हैं आ गए हैं। यस, हम लोग यहाँ पर थे। मैं वही सोचूं कि आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, बस क्वेश्चन तो सिंपल सा था। यस, क्वेश्चन है log a to the base a, आंसर क्या होना चाहिए भाई? आंसर इज 1। आई न्यू कि हर किसी को पता है, बट नेटवर्क नहीं था, इसकी वजह से मुझ तक आंसर नहीं पहुंचा। ओके, log ऑफ m plus n to the base a is same as log of m times log of n. Is it true? क्या ये सही है? क्या ये सही है? सोच के रखो, याद रखेंगे हर कोई। log ऑफ m इंटू एन के लिए फॉर्मूला है, log ऑफ m प्लस n के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। log ऑफ m n इज सेम एज log ऑफ m प्लस log ऑफ m n। रिद्धि जी याद रहेगा आप? ठीक है, log ऑफ m प्लस n के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। वी हैव द फॉर्मूला फॉर log ऑफ m n, and log of mn is same as log of m plus log of n. Similarly, log of m by n to the base a is same as log of m to the base a minus log of n to the base. फिर हमने पढ़ा था log of m to the power p to the base a। पावर जो होता है उसे आप आगे लिख सकते हो एज अ मल्टीपल log m to the base a। ये हो गए लॉग की प्रॉपर्टीज। हर कोई प्रॉपर्टी नंबर दिस एंड दिस को याद रखेगा अच्छे से, बिकॉज कंफ्यूजन होना कॉमन है ना? हर कोई भूल जाता है कि mn का प्रॉपर्टी था कि m प्लस n का प्रॉपर्टी था। द प्रॉपर्टी इज फॉर mn, log ऑफ mn इज सेम एज log ऑफ m प्लस log ऑफ n। इसके बाद हम लोग ने 4 फॉर्मूलाज पढ़े थे, वो थे log ऑफ a रेज टू x माइनस 1। अरे यार, अब तो लिमिट का था ना, सॉरी। So it was limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x was same as log of a to the base e। अगर मैंने a की जगह पे e ले लिया तो ये आएगा log of e to the base e which is 1, x converges towards 0, फिर लिमिट x tends to 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, ये था e। और लास्ट फॉर्मूला जिसके ऊपर हमने आज सम्स भी किए वो लॉग वाला, log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस डिवाइडेड बाई एक्स वाज सेम एज व्हाट? लास्ट फॉर्मूला आंसर क्या था? आंसर वाज 1। ठीक है, तो आज हम लोग ने ये सारी चीजें की है। इसके बाद जैसे आपको टाइम मिलता है मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कब है। इट माइट बी ऑन वेडनेसडे ऑल्सो, तो वेडनेसडे सोच के चलो, है ना? वेडनेसडे होगा या फिर वेडनेसडे के बाद होगा, उस हिसाब से चलना। टेस्ट होगा आगे वाला और लिमिट के ऊपर। जितनी भी चीजें मैं शेयर करूंगा ना, प्लीज उसको प्रैक्टिस करो, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग लिमिट्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ देख के आप नहीं समझ सकते। ठीक है, सो अब हम